हाय, तो फिर से इस मेरे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत। देखिए भाई, जैसे कि आप थंबनेल देख रहे हैं, बीपीएससी टीआर 3 प्राण कार्ड आखिरकार कब जनरेट होगा। बहुत से लोग परेशान हो गए हैं, तो बहुत से ग्रुपों में एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है, उस पर हम लोग भी बात करेंगे। साथ में हमने टाइटल रखा है, ये डॉक्यूमेंट्स अभी से तैयार कर ले। देखिए भाई, टीआर 1 और टीआर 2 में जो केस देखने को मिला था, उसमें से बहुत से अभ्यर्थियों के साथ ये हुआ था कि समय पर डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं हो पाया था। नतीजा ये हुआ कि उनका पेमेंट 2-3 महीना डिले हो गया, मतलब 2-3 महीने बाद पेमेंट आया। तो आपके साथ ये चीज़ें नहीं हो। साथ में डाउटफुल वाले जो लोग हैं, देखिए भाई, डाउटफुल वालों के साथ में तो समस्या अभी भी है, परंतु आगे इनकी समस्या खत्म होने के बाद प्राण जनरेट में ये समस्या ना बने, इसलिए आपको अभी से सावधान हो जाने की जरूरत है, वरना आगे आप पछताएंगे। पता है क्यों? क्योंकि आपको प्राण नंबर नहीं होता है तो आपकी सैलरी नहीं मिलती है। प्राण नंबर से ही आपको सैलरी मिलती है। देखिए, ऐसा है कि प्राण नंबर के बिना आपका सैलरी नहीं मिलेगा। इसलिए आप देखे होंगे बहुत से जिलों में जब आपका काउंसलिंग को लेकर लेटर निकला था, उसमें क्या मांगा गया था? पैन कार्ड और साथ में आपका कैंसिल चेकबुक और आधार कार्ड और आपका पासबुक का डिमांड किया गया था। देखिए, स्पष्ट तौर पर शिक्षा विभाग ने पहले ही आपको गाइडलाइन दे दिया है, एक एडवाइजरी दे दी है कि आप लोग अभी से तैयारी कर ली। हाँ, ये बात है कि इसको मैंडेटरी नहीं किया गया था कि एकदम आपको अनिवार्य रूप से देना ही देना है, परंतु शिक्षा विभाग ने आपको सचेत कर दिया कि आप लोग इसकी तैयारी कर ले। बहुत से जिलों में लिया भी गया है, बहुत से जिलों में नहीं लिया गया है, तो आप लोग इसकी पूर्ण तैयारी कर ले। आइए हम लोग बात करते हैं, देखते हैं जल्दी। ये एक लेटर सर्कुलेट हो रहा है, जो ये बिल्कुल सही है कि आपको इसमें जो बोला गया ईएनपीएस, जो आपका मतलब प्राण होता है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, उसी के तहत हम लोग मतलब वो प्राण जो नंबर जनरेट होता है वो एनपीएस के थ्रू ही होता है, मतलब न्यू पेंशन सिस्टम जो है। देखिए, मैंने इसलिए बोला कि अभी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट, जिनका काउंसलिंग सक्सेसफुल हो गया, भाई देखिए, जिनका काउंसलिंग सक्सेसफुल हो गया है, बहुत अच्छी बात है। आपको पैन कार्ड तो चाहिए ही। जब भी आपका प्राण प्राण जनरेट कब होगा, इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। आपका जैसे ही फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा और पोस्टिंग लेटर मिलेगा, जैसे ही फाइनल अपॉइंटमेंट और पोस्टिंग लेटर मिलेगा, उस समय आपको प्राण जनरेट खुद से करना होता है। उसके लिए एक फॉर्म पीडीएफ होता है, उसको भरना होता है, और फिर आपको उस रूप में चाहे तो आप साइबर कैफे से करा सकते हैं या फिर खुद से कर सकते हैं। हालांकि वो ऑनलाइन करना होता है, तो उस पर हम लोग सेपरेट एक वीडियो में बात करेंगे। तो आपका ये कब होगा? जब भी आप योगदान करेंगे उस समय होगा। लेकिन अभी से डॉक्यूमेंट्स की क्या जरूरत है भाई? डॉक्यूमेंट्स इसलिए जरूरी है कि भाई डॉक्यूमेंट्स में अगर कहीं से एरर होता है तो आप फिर फंस जाते हैं, क्योंकि प्राण एक ही बार जनरेट होता है और पूरे लाइफ टाइम उसी के तहत आपको पेमेंट मिलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें डॉक्यूमेंट क्या होता है? आधार कार्ड, पैन कार्ड, ज्वाइनिंग लेटर जो आपको उस समय मिलेगा, कैंसिल चेकबुक, ये मेन 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। बाकी आपका आइडेंटिटी कार्ड होता है और बैंक अकाउंट, ये 4 डॉक्यूमेंट्स पे हम लोग बात करेंगे। देखिए भाई, जिन लोगों का डॉक्यूमेंट्स एकदम बिल्कुल सही सही है, पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका मतलब बैंक अकाउंट, ये तीनों मैच करना चाहिए, तीनों बिल्कुल मैच करना चाहिए भाई। अगर इसमें कहीं से भी एरर है तो समझिए कि आपका प्राण जनरेट करने में परेशानी होगी। और प्राण जनरेट का सबसे मेन डॉक्यूमेंट आपका आधार होता है, तो आधार के अनुसार ही प्राण जनरेट होता है। अगर आपने अभी डॉक्यूमेंट्स मैचिंग नहीं कराया, आपके डॉक्यूमेंट्स में एरर है, अगर उस समय आप प्राण जनरेट कराते हैं तो उसी के अनुसार हो जाएगा, आपका आधार के अनुसार हो जाएगा, और फिर उसमें करेक्शन नहीं होता है, आपके लेवल से उसमें सुधार नहीं होता है भाई, सुधार नहीं होता है। एक ही बार प्राण जनरेट हुआ था, जिससे कि टीआर 2 में बहुत ज्यादा एक केस देखने को मिला था। आपको पता है टीआर 2 बहुत जल्दी जल्दी हो गया था सारी चीजें। तो जिन लोगों को भाई अभी डाउटफुल में रखा है, अगर आपका आधार की वजह से डाउटफुल में रखा है, आपका आधार वाला प्रॉब्लम है, तो ये ध्यान रखेंगे कि आधार में अगर आप संशोधन करा लिए हैं या फिर कराने वाले हैं, तो आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड बिल्कुल मैच करना चाहिए। और जहां तक बैंक अकाउंट की बात है भाई, बैंक अकाउंट की बात है तो कौन सा बैंक अकाउंट चाहिए? किसी भी नेशनल बैंक का, राष्ट्रीय बैंक का, जैसे कि आपका स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, सेंट्रल बैंक है, जो भी राष्ट्रीय बैंक है उनका अकाउंट चाहिए। और उस अकाउंट में भी आपका नाम ऐसे ही होना चाहिए जैसे कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड में है, मतलब तीनों जगह कहाँ कहाँ आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट में नाम मैच करना चाहिए, एकदम A to Z डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, ये सब मैच करना चाहिए। तो जिन लोगों का भाई डाउटफुल में रखा गया, अगर आधार की वजह से रखा गया, पैन की वजह से रखा गया, तो आप लोग इस बात को ध्यान देखें। अभी तो आपका मान लीजिए कि काउंसलिंग हो जाएगा, डाउटफुल लोगों का अलग से डेट वोटिंग लगा, लेकिन आपको प्राण जनरेट करने में परेशानी होगी। वहां पर आप ऐसा नहीं कि एफिडेविट दे दीजिएगा फर्स्ट क्लास में स्टेट वाला तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वहां पे ये सारी चीजें मैच करनी चाहिए। और बैंक अकाउंट में देख लीजिए, अगर आपका पहले से अकाउंट है तो भी चलेगा, नहीं है तो आप अकाउंट अभी से खुद से भी खुलवा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, अभी से आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, किसी भी राष्ट्रीय बैंक के खुलवा सकते हैं। अब बात है, बहुत लोग कहेंगे सर पहले खुलवा क्या करेंगे? देखिए, पहले अकाउंट खुलवाइए या बाद में खुलवाइए, जो भी आप अकाउंट खुलवाते हैं उसको पहले आपका सेविंग अकाउंट खुलता है, पहले आपका क्या खुलता है? सेविंग अकाउंट खुलता है। और उसी सेविंग अकाउंट को जब आप
फाइनल ज्वाइनिंग लेटर देते हैं। एक ज्वाइनिंग लेटर, एक एप्लीकेशन फॉर्म मतलब भरना होता है और साथ में एक एप्लीकेशन लिख के देते हैं, तो आपका वह सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट होता है। मतलब कोई भी अकाउंट पहले सेविंग अकाउंट खुलता है और फिर आपका सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट होता है, जिसकी आवश्यकता आपको आगे मतलब पूरा डिटेल्स के साथ होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पहले से अकाउंट है आपका किसी भी बैंक में, मान लीजिए कि स्टेट बैंक में है, सेंट्रल बैंक में है या पंजाब नेशनल बैंक है, किसी में भी है तो चलेगा। नहीं है तो आप खुलवा लीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें मैच करनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, कैंसिल चेकबुक चाहिए। क्या चाहिए? कैंसिल चेकबुक चाहिए। मैक्सिमम लोगों के पास कैंसिल चेकबुक नहीं है, तो आप लोग अभी से उसे अप्लाई कर दीजिए बैंक ब्रांच में जाके, या फिर नेट बैंकिंग यूज करते तो वहां से भी आप कैंसिल चेकबुक मतलब सॉरी चेकबुक का रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब कि चेकबुक आपको चाहिए ही चाहिए, जिस बैंक का अकाउंट है उसका चेकबुक चाहिए ही चाहिए। उसको भी अपलोड करना होता है। जब आपका प्रान जनरेट होता है तो फाइनली ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। तो जिनके पास चेकबुक नहीं हो अभी ऑर्डर कर लें, अभी आपके पास पर्याप्त समय है, अभी से आप ये गंभीर होकर तैयारी कर लें ताकि आपका प्रान जनरेट के समय में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं समझता हूं कि अब डॉक्यूमेंट्स को लेकर आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेंगे। आपके पास पर्याप्त समय है, जो जो आपका डॉक्यूमेंट्स अभी नीड है उसको अच्छे से आप तैयारी कर ले। और किसी तरह का दिक्कत है तो आप वीडियो में जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको विभाग से रिलेटेड हर एक टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं, नए नए टॉपिक को बात करते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ओके, जय हिंद, जय बिहार।